नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। हल्द्वानी में प्राधिकरण की ओर से अवैध कॉलोनी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया है। प्राधिकरण के संयुक्त सचिव AP वाजपेयी ने बताया कि जब से प्राधिकरण अस्तित्व में आया है तब से हल्द्वानी नगर निगम सहित 56 गांव प्राधिकरण के अंतर्गत आए हैं। इसके अलावा गोलापार के भी 6 गाँव को प्राधिकरण में लिया गया है, जहाँ प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ही नक्शे पास कराकर आवासीय और कमर्शियल भवन निर्माण करना अनिवार्य है। इसके अलावा कोई भी कॉलोनी बनती है तो उसका नक्शा पास होना अनिवार्य है। प्राधिकरण के संयुक्त सचिव ने बताया कि प्राधिकरण बनने से अब तक 53 कॉलोनी का चालान किया गया है और कई कॉलोनी का वशीकरण किया गया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी कई कॉलोनी के ध्वस्तीकरण किए जाएंगे जो मानकों के विपरीत बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने शहर के लोगों से अपील की है कि वो जहां भी जमीन खरीदें पहले भू स्वामित्व की प्रक्रिया को जांच ले, उसके बाद अपने घर या कमर्शियल भवन बनाने के लिए नक्शे का विधिवत आवेदन करें, जिससे कि उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से 200 से अधिक नक्शे प्राधिकरण के द्वारा पास किए गए हैं। हमारा जो आवासीय नक्शे हैं या व्यावसायिक नक्शे, ये सारे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सेवाएं दी जाती हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति यदि आवेदन करता है तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ईज़ ऐप इसके लिए बनाया गया है। इसके तहत निर्धारित अवधि में सेवा प्रदान करना आवश्यक है और यदि व्यक्ति इससे असंतुष्ट है तो वह उसकी शिकायत ऊपरी स्तर पर भी कर सकता है। सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भी हमारी सेवाएं आती हैं और हम ये पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि निर्धारित समयावधि में यदि सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो तो व्यक्ति का आवेदन स्वीकृत कर दिया जाए। इस बात को खुद ही इसको उनके द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि ये जो विषय उनके द्वारा बैठक में रखे गए थे वो बैठक का विषय था। मेयर साहब एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, वो शहर के प्रथम नागरिक हैं। उनके द्वारा यदि कोई विषय उठाया गया है तो चूँकि उस बैठक में अपरिहार्य कारणों से हमारे सक्षम अधिकारी नहीं थे, उनके द्वारा यदि कोई जानकारी हमसे मांगी जाती है तो कभी भी हमें बुला सकते हैं और जो भी प्राधिकरण के स्तर से कार्रवाई की जा रही है उनके संबंध में अवगत कराया जाएगा। हल्द्वानी में महिला उद्यमिता परिषद के अध्यक्ष रेणु अधिकारी ने जिला उद्योग केंद्र में महिलाओं के द्वारा आत्मनिर्भर और उनको सशक्त बनाने की मुहिम को और तेज करने का दावा करते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के महिला सशक्तिकरण के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि अब डिजिटल दीदी नाम से वो नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हैं, जिसमें स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को डिजिटल माध्यम से मार्केटिंग करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो सैनिटरी पैड और आवारा कुत्तों के लिए डॉग कॉलर का भी अभियान शुरू करने वाली हैं। इसके अलावा महिला उद्यमिता परिषद के माध्यम से वो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के उत्पाद को ऑफलाइन बाजार में उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगी। बहुत अच्छा मुझे सवाल किया। जब मैंने प्रथम बार बन के अपने रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में बहनों को, सारी स्वयं सहायता समूह जो बहनें चला रही हैं उनको बुलाया था। कुछ महिलाओं के साथ तो मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहना चाहूँगी, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया है। कुछ महिलाओं के साथ मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ महिलाएं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं। मार्केटिंग का प्रॉब्लम उन लोगों को आता है, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगी, जिनके साथ पैकेजिंग का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इसमें 2 महिलाओं को डिवाइड कर दिया। कैसे? एक तो उन महिलाओं को डिवाइड किया मैंने जिन्होंने ऑनलाइन बहुत अच्छा मार्केटिंग किया है। कुछ वो महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती हैं उनका पैकेजिंग अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा पैकेजिंग के लिए भी महिलाएं मैंने प्रोवाइड करा दी है। कुछ महिलाएं ऐसे समूह चलाती हैं जिनको समूह के बारे में जानकारी नहीं, कहाँ से रजिस्टर होता है, तो उसके बारे में मैंने बहनों को उसके माध्यम से जानकारी दी। और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूँगी, मेरी सरकार के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का उद्यमिता एक तरह से मैं कहूँगी ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की हम लोगों ने कसम खाई है और निश्चित रूप से जिन भी महिलाओं को इसका लाभ है, अंतिम छोर में खड़ी मेरी बहनें हैं ना, उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, उसे रोजगार दिया जाएगा। सरकार के द्वारा लोन भी देखिए बराबर दिया जा रहा है, मार्केट भी दी जा रही है और उसके बाद रॉ मटेरियल भी दिया जा रहा है और लोन भी दिया जा रहा है और उसमें सब्सिडी भी दी जा रही है। और यही कारण है कि हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आ रही। किस तरह की योजना चलाई जा रही है जिससे कि सबसे पहले देखिए उद्यमिता है, कौशल विकास योजना है, पेशेवर प्रशिक्षण द्वारा लोगों को आगे लिया जाए, जो भी वो पैसा करना चाहता है उसके लिए लोन दिया जा रहा है कौशल विकास के द्वारा। अब लखपति दीदी है हमारी, है ना, क्या कहते हैं, सारी ये पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसके द्वारा काम करें। ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, NRLM के द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं के संगठन बना के उनको सरकार द्वारा फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सब चीजों के द्वारा महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। डिजिटल प्रोडक्ट जो तैयार करें किस डिजिटल दीदी में क्या है? देखिए डिजिटल दीदी में एक मेरा प्रोजेक्ट है, मैं बहुत अच्छा आपने सवाल किया। डिजिटल दीदी में क्या होना है, हमारी बहनें जैसे जूट के बैग बनाती हैं, मोमबत्ती बनाती हैं, सैनिटरी पैड्स बनाती हैं। डिजिटल दीदी में आपने देखा कि देश की प्रधानमंत्री जी ने कहा है
और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि मेरी बहनें डिजिटल हो। डिजिटल डिवाइडेशन में क्या होगा, जो आर्थिक रूप से निर्धन और परेशान व्यक्ति है या महिलाएं जिनको जानकारी नहीं है वो पिछड़ जाएंगे। इसलिए मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैंने इसमें ट्रेनर भी डिसाइड करे, बहुत अच्छा मैं रिजल्ट इसमें आएगा तो सारी बहनें हाईटेक होंगी। इसमें क्या होगा ना, डिजिटल में क्या, जैसे हमें CSC सेंटर जाना पड़ता है क्या बनाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, पैन कार्ड हमें बनाने होते हैं, और अन्य अन्य जो रेलवे के टिकट हो गए, हेली के टिकट, हमारी बहनें बैठे बैठे काम करेंगी। और 1 मिनट डॉग कॉलर के प्रोजेक्ट में भी मैं काम कर रही हूँ। जितने भी स्ट्रीट डॉग उनको डॉग्स हैं उनको सेफ्टी दी जाएगी, उनके लिए बहुत अच्छे से हमें मुख्यमंत्री जी द्वारा भी सपोर्ट दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं सैनिटरी पैड पे भी काम कर रही हूँ। पूरे उत्तराखंड में हम लोग इसकी फैक्ट्री लगाएंगे, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं की जो लेडीज प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट होगी। थैंक यू। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।